गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त मुझे बड़े प्यार से भजता है, मैं बिना मांगे ही उसके चित्त में ज्ञान का दीप जलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि भक्त के मन में मुझसे मिलने की तीव्र इच्छा हो तो मैं उसे अपने आप ही जाकर के मिल जाऊंगा। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। भक्त का चित्त और प्राण ईश्वर में समाहित होता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, सम, दम, सुख, दुख, अहिंसा, समता, दान, यश, शक्ति, प्रकाश, तेज आदि सब कुछ मुझसे ही है। जैसे जल का ऐश्वर्य बर्फ होता है, उसी तरह ईश्वर का ऐश्वर्य विभूति कहलाता है। प्यारे सज्जनों, साधक के जीवन में गुरु का होना ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्यारे सज्जनों, भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे को भजे तो भव से बेड़ा पार है। एक पंडित जी थे, वो श्री बांके बिहारी लाल जी को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके ही व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी एक सेठ जी के पास धन मांगने के लिए गए। सेठ जी ने धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्तें बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज न हुआ, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित ने 11 किस्तें भर दी, एक किस्त न भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गए। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर बांके बिहारी जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के चरणों में रख दी। अब गवाही का दिन आया, कोर्ट सजा। वकील, जज सब अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति आया, जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही पंडित जी के पक्ष में गवाही दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के वही खाते से मेल खाती थी कि फला फला तारीख को सभी किस्तें चुकाई गई। अब पंडित जी को ससम्मान रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्ध व्यक्ति कौन थे जो गवाही देकर के चले गए? तो पंडित जी बोले, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर जी हैं, जो भक्त की दुविधा न देख सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुनते ही जज साहब पंडित जी के चरणों में लेट गए और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित जी बोले, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह है। अब जज ने अपना घर बार, काम धंधा सब छोड़ दिया और ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। सालों बीत गए पर ठाकुर जी न मिले। अब जज पागलों जैसा मैला कुचैला वस्त्र पहनता, वो भंडारों में जाता और पत्तलों से जूठन उठाता। उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खाता। इसे देख करके लोग उसके खिलाफ हो गए। वो उसे मारते पीटते, पर वो न सुधरता। जूठन बटोर करके खाता और भगवान को खिलाता।
एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ नहीं छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन का भोग न लगा सके। पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ करके एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। अरे ये क्या, वो ठाकुर जी को तो भोग लगाना ही भूल गया। पर अब क्या करें, उसने वो निवाला अंदर न गटका और ऐसे ही ठाकुर जी का भोग लगाने लगा। उसने सोचा कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, और थूक दिया तो अन्न का अपमान होगा। करे तो क्या करे, निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का उसने ध्यान लगाया। तभी एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज साहब के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन उस बाल गोपाल की छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर जी बड़ी गलती हो गई, आज जो पहले तुमको भोग न लगा सका, पर अब मैं क्या करूं? तभी मनमोहन ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। आज तक तू मुझे दूसरों की जूठन खिलाता रहा और आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच कर रहा है। चल निकाल मुंह से निवाले को, आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा ठाकुर कहता हुआ वो पागल जज बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और वहीं पर उसने अपनी देह को त्याग दिया। प्यारे सज्जनों, वो पागल कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे जिनका विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में बना हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे सज्जनों, भगवान को अपने भक्तों से बहुत प्रेम होता है, वह अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर डालते हैं। एक बार एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त थी। कृष्णाबाई एक झोपड़े में रहती थी। वैसे तो कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने इसका नाम कृष्णाबाई रख दिया था। घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करना, खाना बनाना ही कृष्णाबाई का काम था। कृष्णाबाई प्रतिदिन अपने हाथों से फूलों की माला बना करके दोनों समय भगवान श्री कृष्ण को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि ये तो वृद्धा पागल है। एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से स्वप्न में कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला, तुम ये गांव छोड़ करके पास के किसी दूसरे गांव में चले जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कृष्णाबाई ने गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और मुझसे कहा था कि कल बहुत बड़ी प्रलय होगी, इसलिए तुम पास के दूसरे गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और उस पर अपने कान्हा की प्रतिमा और अपने सारा सामान बांध करके उसकी गठरी बना करके गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। बाई जब जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वो सुई तो ले आ जिससे तुम माला बना करके मुझको रोज पहनाती थी। ये सुन करके वो बाई बेचैन हो गई।
तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोक दिया और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब उसका मजाक उड़ाते। बाई ने झोपड़ी में जाकर के तिनकों में फंसी उस सुई को ढूंढ निकाला और फिर पागलों की तरफ दौड़ते हुए अपनी बैलगाड़ी के पास आए। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों बेकार में परेशान होती, कुछ नहीं होगा। बाई ने कहा, अच्छा अब जल्दी कर, गांव की सीमा को पार करके दूसरे गांव में चल। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पूरी हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। जैसे तैसे भगवान ने कृष्णाबाई के साथ साथ उस गाड़ी वाले की भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्यारे सज्जनों, भगवान अपने भक्त की एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वो भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा हुआ था। प्रेम से बोलो सद्गुरु महाराज की जय।